गाइस, क्या आपको पता है जब हम इंसान 10,000 सालों को ताश करेंगे तब हमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और ये प्रॉब्लम सुनामी, भूकंप या फिर एस्ट्रोनॉट के गिरने से नहीं बल्कि एक सिंपल मैथमेटिकल प्रॉब्लम से जूझना पड़ेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसे ही हम 10,000 सालों को ताश करेंगे तब हमें हर साल को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 डिजिट नहीं बल्कि 5 डिजिट की जरूरत पड़ेगी। अभी इधर प्रॉब्लम ये है, दुनिया भर के कंप्यूटर से लेके छोटे गैजेट तक हर साल को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 डिजिट कोडिंग सिस्टम का ही इस्तेमाल होता है। ये 10,000 सालों में और एक एक्स्ट्रा डिजिट आने के चलते हर उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जहां साल दिखाया जाता है उनकी कोडिंग में सेंसिंग करना पड़ेगा। प्रॉब्लम को डिका मिलेनियम बग कहा जाता है। 10,000 साल आते आते इंसानों के बीच जेनेटेड, जैसे कि अफ्रीका के लोग काले होते हैं या फिर अमेरिका के लोग गोरे होते हैं, यानी कि उनकी हेयर कलर्स, ये सब डिफरेंसेस दुनिया में हमें देखने को नहीं मिलेगा। यह सारे ट्रिक्स स्पेशलिटी कमिंग जेनरेशन में इक्वली बढ़ जाएगा। 50,000 साल आते आते धरती में फिर एक बार ऐसे देखने को मिलेगा, यानी पूरी धरती बर्फ से ढक जाएगा। ऐसी घटनाएं आज से बात लाखों साल पहले हुआ था। नायगा फॉल्स, जिसे हम आज दुनिया भर की खूबसूरत वाटरफॉल्स के नाम से जानते हैं, उसका वजूद भी अब तक खत्म हो चुका होगा। ये इतने लंबे अरसे के बाद धरती पर एक दिन का ड्यूरेशन 1 सेकंड ही बढ़ेगा। मतलब धरती अपने एक्सिस पर पूरा राउंड मारने के लिए आज से 1 सेकंड ज्यादा टाइम लेगा। आज से 5 साल लाख बाद 1 किलोमीटर से ज्यादा डायमीटर एस्ट्रॉयड धरती से टकरा जाएगा। ये धरती से टकराएगा ये कोई जरूरी नहीं है। इतने लंबे अरसे में हम इंसान ऐसे टेक्नोलॉजी बना चुके होंगे कि धरती को किसी भी बड़ी एस्ट्रॉयड से बचा सके। लेकिन अगर ये एस्ट्रॉयड धरती से टकराया तो टकराने का पॉइंट से 400 किलोमीटर दूर मौजूद जितने भी चीजें होंगे उसको कुछ सेकंड में ही हम खत्म कर देंगे। और इतने खतरनाक हादसे से अगर हम इंसान बच भी जाते हैं और 10 साल लाख बाद हमारा स्वागत होगा एक सुपर वोल्केनिक इरेक्शन, मतलब ज्वालामुखी विस्फोट से। शायद आप सोच रहे होंगे एस्ट्रॉयड का धरती से टकराना इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन यकीन मानिए कोई सुपर वोल्केनिक इरेक्शन इस धरती पर हुआ, धरती पर 3200 क्यूबिक किलोमीटर जितना काला धुआं उत्पन्न करेगा, क्योंकि हमारी धरती के ऊपर एक मोटे बादल का चादर बना देगा जो धरती के अंदर मौजूद हीट को न बाहर निकलने देगा न धरती से बाहर का हीट धरती के अंदर घुस पाएगा। इस कंडीशन में हम इंसानों को बच पाना लगभग इम्पॉसिबल होगा। ठीक ऐसे ही कुछ घटनाएं ठीक 70 ईयर्स की पहले हुआ था, जिसे टुबाइरसन के नाम से जाना जाता है। इस घटना ने धरती से इंसानों का वजूद लगभग खत्म ही कर दिया था। अपने बेटेलजूस सितारे के बारे में कभी न कभी तो जरूर सुना होगा। यही सितारा एक्सप्लोड होकर सुपरनोवा एक्सप्लोजन उत्पन्न कर चुका होगा, जिससे हम इस घटना को दिन की उजाले में भी देख पाएंगे। आज से 20 लाख साल बाद इंसान अपने आप को इतना डेवलप कर चुका होगा कि वो अपने आप को ये पूरे सोलर सिस्टम के पूरे प्लेनेट पर अपनी खुद की बस्ती बसा चुका होगा, जिससे हम धरती और मार्स का ही डिपेंडेंट ना होना पड़े। धरती के बाहर दूसरे प्लेनेट पर सर्वाइव करने के चलते स्पेसिफिक प्लेनेट इन्वायरमेंटल कंडीशन की अकॉर्डिंग इंसान अपने आप को बायोलॉजिकली हजारों और लाखों सालों में अपने आप को बदल चुका होगा। ऐसे में हर प्लेनेट की इंसान देखने में जैसे ही सभी अलग अलग दिखेंगे। 1 करोड़ साल बाद ईस्टर्न अफ्रीका का टेक्टोनिक प्लेट की हलचल की वजह से 2 टुकड़ों में अलग हो जाएगा। 5 करोड़ साल बाद अफ्रीका महादेश यूरेशिया के साथ जुड़ जाएगा, जिससे कि उनके बीच में मौजूद समुद्र का वजूद मिट जाएगा। इस महादेश को आपस में जुड़ने से नए पर्वत का निर्माण होगा। ऐसे में ये पॉसिबिलिटीज है कि ये माउंटेन माउंट एवरेस्ट से भी लंबा हो। अंतरिक्ष से मौजूद मार्स प्लेनेट अपने समय में अपने सान से टकरा जाएगा, जिसके बाद मार्स का सान टुकड़ों में बदल के शनि ग्रह की रिंग की तरह अपना भी एक रिंग बना लेगा। 10 करोड़ साल बाद ऐसा हो सकता है कि धरती को इस तरह की एस्ट्रॉयड का सामना करना पड़े, जैसा एस्ट्रॉयड डायनासोर की अस्तित्व को मिटाने के लिए जिम्मेदार था। 25 करोड़ साल के बाद धरती पे मौजूद सारे कंटिनेंट जैसे एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, ये सब आपस में मिलकर एक ही कॉन्टिनेंट बना लेगा। और ऐसा अतीत में भी हो चुका है। तब धरती के उस फॉर्म को पेंजिया कहा जाता था। इस समय जब ऐसा होगा तब उसे पेल्जिया आइटेमा
कहाँ जाएगा। अब ऐसा कोई करोड़ों सालों में एक बार जरूर होता है और इससे अगले कोई करोड़ों सालों बाद और वो अलग भी हो जाते हैं। जैसे आज धरती पर हर एक अलग अलग महादेश बता हुआ है, 7 करोड़ साल बाद अंतरिक्ष में हम 6,500 लाइट ईयर दूर से GRB यानी एक गामा रेवर एक धमाका होगा और ये GRB अगर धरती से टकराया तो ये धरती की ओजोन लेयर को खत्म करके धरती से इंसानों की वजूद हमेशा के लिए मिटा सकता है। इस समय चांद हमारी धरती से इतना दूर जा चुका होगा, सूर्य ग्रहण जैसी घटनाएं नामुमकिन हो जाएगी। इस समय सूरज की रोशनी धरती पर इतनी तेज से कि हमारी धरती की जमीन के अंदर की मौजूद टेक्टोनिक प्लेट रोकने के लिए भी क्षमता रखेगा। 80 करोड़ साल बाद धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी कम हो जाएगी, पेड़ पौधों के लिए फोटोसिंथेसिस कर पाना नामुमकिन हो जाएगा और 100 करोड़ साल बाद लिमोर्सिनिटी बढ़ चुका होगा, जिसके चलते धरती का एवरेज टेम्परेचर 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकती है। धरती में मौजूद जितना भी महासागर आज की तारीख में मौजूद है वो अब तक खत्म हो चुका होगा। धरती में अगर कहीं पर भी पानी मिलता है उस समय वो नॉर्थ और साउथ पोल में ही देखने को मिल सकता है। लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए 1 बिलियन साल बाद हम टेक्नोलॉजिकल फील्ड में इतने तरक्की कर लेंगे, हम अब तक आसानी से टाइप 2 सिविलाइजेशन का दर्जा हासिल कर चुके होंगे। ऐसे ही हम सूरज जैसे सितारों का चारों तरफ डाइफन शेयर्स का निर्माण कर लेंगे, जिससे हम सूरज से निकले हुए सारी रोशनी को हम हमारी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सके। इस वक्त अंतरिक्ष से मौजूद एस्टेरॉयड में से जरूरी मीटर्स को लेकर वापस धरती पर लाना हमारे लिए बाएं हाथ का खेल होगा। ऐसे में धरती अगर इंसानों का रहने के लायक अगर नहीं बचता है तब भी हम उस केस में हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद कई प्लेनेट को हम इंसानों का रहने का लायक बना ही लेंगे, जिससे इंसानी सभ्यता इतनी प्राकृतिक आपदाओं के बावजूद खत्म नहीं होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर अब इंस्टाग्राम में देख रहे तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।